औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। मशरती कुछ अहकामात और मशरती बुराइयों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं। और आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बुरी बात करके अड़ ना जाया करो या बुरी बात पे ना, गलत बात पे ना खड़े हुआ करो, या वो बात जिसका तुम्हें पूरी तरह इल्म नहीं है उसके बारे में कोई बात ना किया करो। और फिर फरमाया कि तुम्हारे नाक, आँखें, कान सारे अल्लाह के सामने जवाबदेह होते हैं। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं और किन लोगों से मुखातिब है। आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने तकब्बर की ममानियत फरमाई। एक ऐसी आयत जिक्र फरमाया कि जिसमें तकब्बर के चाल पोशीदा है, कोई बात पोशीदा है। फरमाया ला तमशी फिल अर्ज़ि मरा है, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। अकड़ कर चलने से मुराद मुतकब्बराना चाल, वो चाल जो कि इंसान को तकब्बर की तरफ और बड़ाई की तरफ सोचने और चलने पे मजबूर करती है। और इस तरह की चाल ना चला करो। इन्नका लन तहरिक कल अर्ज़, क्योंकि अपनी औकात में रहो। इंसान का ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि औकात में रह के चलो। अकड़ के चलने से तुम पहाड़ों तक नहीं पहुँच सकते, ज़मीन को नहीं फाड़ सकते, ज़मीन को चीर नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते। इससे ये भी है कि तकब्बर की चाल कि ज़मीन पे पाँव पटक के मार के चलना और इस तरह चलना खुसन के चलते हुए पाँव की आवाज़ आए और दूसरा बंदा मुतवज्जे हो और महसूस करे कि कोई मेरे पास से गुज़र रहा है, या किसी के पास से गुज़रते हुए रोब झाड़ने के लिए पाँव को ज़मीन पे मारना और उसको एहसास दिलाना अपने होने का, ये भी एक मुतकब्बराना अंदाज़ है। और फिर चलने में ऊपर को देख के, आसमान को देखते हुए चलना और अपने बराबर किसी और को ख़ातर में ना लाना और ये समझना कि जो कुछ है दुनिया में मैं ही हूँ, इस अंदाज में चलते रहना। बाकी लोगों में से अपने आप को प्रोमिनेंट करना और अपने आप को मखसूस कर देना, मुनफरिद समझना और करना, और ये अंदाज़ इख्तियार करना। या कोई ऐसा ड्रेस पहना हुआ हो जिसको लोगों को दिखाने के लिए शो करना, और इस तरह की सारी जो चालें हैं ये मुतकब्बराना चालें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे मना फरमाते हुए फरमाया कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। इन्नका लन तहरिकल अर्ज़, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते इस तरह चलने से। यानी औकात तुम्हारी ये है कि अगर अकड़ के चलोगे तो क्या करोगे? क्या ज़मीन को फाड़ दोगे? क्या ज़मीन में तुम्हारे चलने से शिगाफ हो जाएगा? क्या ज़मीन तेरे लिए फट जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों? और लन तबलुगल जबाल, और तबलुगल जबाल तौल, और ना तुम पहाड़ों की चोटी तक पहुंच सकते हो। अपने आप को ऊंचा और बड़ा समझना और तकब्बराना चाल, ऊंचा होके चलना। पहाड़ों की बुलंदी तक तुम नहीं पहुंच सकते, ना तुम ज़मीन को चीर या फाड़ सकते हो। तो फिर कर क्या सकते हो? अपनी औकात में रहो और इस अंदाज़ को छोड़ दो जो अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है, और गर्दन को और सर को झुका के चलना और आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करना वो अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ भी यही था। फरमाया कि ये जो गर्दन झुका के चलना, नज़रें झुका के चलना तुम्हें तो बहुत आम लग रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हाँ तुम्हारा इसमें बड़ा रुतबा है, और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इसका तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा और दुनिया वालों की नज़र में तुम्हें रखेगा, और तुम दुनिया वालों की नज़र में अच्छे और मोतबर समझे जाओगे, और दुनिया वाले एहतराम करेंगे, तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अगर तुम अल्लाह के सामने आजिज़ी से झुक के चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तुम्हारे सामने आजिज़ कर देगा और झुका देगा, और तुम ऐसी चाल इख्तियार करो जो कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है।
इमाम अबू बकर अबू दुनिया अपनी किताब में लिखते हैं कि मंसूर के दरबार में थे कि एक शख्स आया, हज़रत हसन भी बैठे हुए थे। एक शख्स आया और वो शख्स रेशमी जुब्बा पहने हुए था और इस कदर खूबसूरत और इस अंदाज से उसने उसको सिलवाया हुआ था, दोहरा डबल सिलवाया हुआ करके, कि नीचे वाला जो उसका दूसरा ड्रेस था वो भी उससे नज़र आ रहा था, यानी कि दोनों ड्रेस को अपनों को शो कर रहा था और बहुत लटक मटक कर और बहुत मुतकब्बराना चाल चल रहा था। कभी अपने ड्रेस को देखता, कभी लोगों को देखता, कभी बाजू हिला के देखता, यानी कि हर मुतकब्बराना और शोखी वाली चाल जिक्र है किताब में, उस अंदाज में चल रहा था। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी और आपने फरमाया कि इसको देखो, बर्बाद होने वाले को, कि ये किसी का दिया हुआ खाता है, किसी का दिया हुआ पहनता है और अपने लिए कि एक तिनके का इंतज़ाम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको माल और दौलत दिया है तो ये किस तक मुतकब्बराना अंदाज में चल रहा है और ये समझता है कि ये सारी इसकी मिरास है, ये तो तबाही का सबब बनेगा इसके लिए। तो उस शख्स ने सुन लिया और वो वापस हुआ और हज़रत हसन से रुजू किया और माजरत की। आप रज़ी अल्लाह ताला ने उसे फरमाया कि मुझसे माजरत ना करो, बल्कि इस चाल को छोड़ दो और ये मुतकब्बराना जो तेरी चाल है और जिस तरह का रेशमी लिबास तेरा ज़ेब तन किया हुआ है तूने, और ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए में से एहसान का अंदाज़ा भी लोगों को होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस पर मेहरबान है, ये भी नहीं। अच्छा, ये एक और बात यह है कि हर तरह से मियाना रवि का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जिस तरह के इस तरह मुतकब्बराना चाल को नापसंद किया, इसी तरह ये भी एक हुक्म है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और लोगों के सामने गरीब और मिस्कीन और गंदे गलीज बने बैठे रहते हो और लोग, ताकि लोग तुम पर रहम खाएं, तरस खाएं और ये नौबत आ जाए कि लोग तुम्हें मुफलिस समझ के खैरात देने लग जाए, तो फिर उस सूरत में ये समझो कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी कर रहे हो। सो उस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नाकदरी कर रहे हो और ये चाल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ना तुम आसमान की बुलंदी को पाँच सको, ना ज़मीन को फाड़ सको, तो फिर ये तुम्हारे ये चलने का मुतकब्बराना अंदाज़ क्या साबित करता है, तुम अपने आप को क्या शो कर रहे हो। तो फिर क्या अंदाज़ होना चाहिए जो भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद हो। तो अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है और साथ शुक्रगुजारी पसंद है। आजिज़ी और इनकिसारी का तकाज़ा ये है कि ज़मीन पे हमेशा ग़ुलाम की हैसियत से चलो, इस अंदाज में कि जैसे किसी का ग़ुलाम है, सर उठा के ना चलो बल्कि सर झुका के और आजिज़ी से चलो। ग़ुलाम अल्लाह का ग़ुलाम है बंदा और उसके बहुत बड़े एहसानात हैं। कोई ग़ुलाम जब किसी अपने आका के सामने चलता है, उसके पास बहुत ज़्यादा एहसानात होते हैं अपने आका के, और आका उसके हमेशा सामने होता है और वो उसके सामने चल रहा होता है, तो कभी सर उठा के या आंखें उठा के, नज़र उठा के नहीं चलेगा, बल्कि एहसान मंदी से उसकी नज़रें झुकी होंगी और गर्दन झुकाए हुए आजिज़ी और इंकिसारी और ताबेदारी से चलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला वो आका है, वो मालिक है जिसने इंसान को उसकी सांस से लेके, एक ज़र्रे से लेके और दुनिया में अनवा अक़साम की नेमतें जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी दी हुई है। और फिर अल्लाह ताला वो आका है जिसने अभी नहीं दी हुई हैं, पीछे भी दी है, आसान किए और अब भी कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा जब तक इंसान ज़िंदा है। तो फिर अपने उस आका के सामने जिसके एहसान तले इंसान इतना दबा हुआ है, वो आका कौन है? वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और फिर वो आका हमेशा हर वक्त हमारे सर पे रहता है और मुसल्लत रहता है हम पे, हम इंसान के सर पे, और देख भी रहा होता है। तो फिर जो इंसान है अल्लाह तबारक व तआला का ग़ुलाम है, बंदा है, बंदगी कर रहा है। बंदे का लफ्ज़ी मतलब ग़ुलाम का ही होता है, बंदगी कर रहा है। और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने अनवा अक़साम की नेमतें दे के अपने नज़रों के सामने खड़ा कर दिया, तो फिर बंदे की क्या मजाल और औकात है कि वो अपने आका और अपने मालिक के सामने नज़र उठाए
या सर उठा के चले या ज़मीन पर पाँव मारता हुआ चले, या जो चाल मुतकब्बिराना हो जिससे अपने आप को प्रोमिनेट करे और जिससे अपने आप को शो करे, मैं हूँ का मैसेज दे, और वो भी अपने आका के सामने, ये किसी बंदे को ज़ेब नहीं देता। तो सो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी गुनाह नेमतें इस्तेमाल करते हो। हज़रत हसन ने भी इसी तरफ इशारा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो आका है, जो मालिक है, उसकी गुनाह नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो हम देख भी रहा है और उसके सामने चल रहा है और फिर उस मुतकब्बिराना अंदाज में चल रहा है, गोया कि अभी ये पहाड़ों की बुलंदी तक पहुँच चुकेगा, या गोया अभी ये ज़मीन को फाड़ देगा, या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके सारी मखलूक से अपने लिबास की या अपनी पर्सनालिटी की या अपनी शख्सियत की या किसी और चीज़ की अप्रिसिएशन लेना चाहता है, या क्या चाहता है वो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में मुंह पे मार देंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर कोई अच्छा नहीं देने वाले। ये गलत अंदाज़ है और इसको गलत अंदाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि कुल्लु ज़ालिका काना सय्या इंद रब्बिका मकरूहन। ये जो कत्ल औलाद से लेके ज़मीन पे चलने वाली चाल, ये इसके दरमियान जितनी भी आयत बयान हुई हैं उसके बारे में ये आयत, अगली आयत आई है कि ये सारी बुराइयां जो कि अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हैं और नापसंद थी, नापसंद हैं और नापसंद रहेंगी, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला ने एक लिस्ट की सूरत में आपके सामने, इंसानों के सामने बयान कर दी। मोमिन से भी ख़िताब है और मुश्रिक कुफ़ार मक्का से भी ख़िताब है कि ये सारी बुराइयों की लिस्ट जो कि बुरी आदत हैं, जो माशरे पे बुरा असर छोड़ती हैं, उसको आपके सबके सामने बयान कर दिया है और ये भी बता दिया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चालें अल्लाह तबारक व तआला ने डिस्कस की, ये सारी बुराइयां हैं और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बुरा मकाम रखती हैं और बुरा अंजाम है इसका, और बहुत बुरा इसका हिसाब होगा। और सो फरमाया कि मकरूहन, और आपके रब ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपके रब ने, रब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है कि आपके रब ने इसको मकरूह और नापसंद फरमाया है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज़ मकरूह और नापसंद फरमाई है और इंसान उसको इख्तियार करता है, तो फिर इंसान वो अपने आप को क्या समझता है और अल्लाह के सामने क्या जवाबदेही समझता है, क्या जवाब देगा, और बाकी लोगों के सामने उसका क्या इमेज होगा, क्या वो समझता है कि लोग जिस अंदाज़ को वो इख्तियार किए हुए है उस अंदाज से लोग मुतासर हो रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बुराई में भलाई रखी ही नहीं है। तो सो ये चाल जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जो अभी मशरती बुराइयाँ जिक्र हुई हैं 8-10, ये अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद की हैं और कोई इंसान समझता है कि इससे वो अपने आप को प्रोमिनेट करेगा, तो वो लोगों की नज़रों से गिर रहा है, क्योंकि ये बुराई है और बुराई में अल्लाह ताला ने अच्छाई रखी ही नहीं है, बुराई में अच्छाई है ही नहीं। लोग फिर कैसे उसको अच्छा समझेंगे। खुद ब खुद लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए नफ़रत डाल देते हैं और वो नफ़रत हमेशा के लिए फिर उसके साथ चलती है, और अगर वो सुधर भी जाता है तो वो बुरे दिन के वो असरात उस पर हमेशा के लिए एक छाप की सूरत में रहते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।